कस्टमर के बीच सबसे ज्यादा डिमांड थी एक वेफर्स की, पोटैटो चिप्स की। लेकिन फिर से बारिश ने एक बार धोखा दे दिया। आइए उसी टाइम में वापस चलते हैं 1970s के समय में। ये बात है अर्ली 1970s की। गुजरात के जामनगर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव धुंधोराजी, जहाँ की आबादी करीबन 1,500-2 हजार थी। यहाँ रहता था बिरानी परिवार। यहाँ सभी लोग किसान थे। बिरानी परिवार भी उन सभी में से एक गरीब किसान था जिनके पास साइकिल तक नहीं थी। जहाँ जाना होता था ये लोग चल कर जाते थे। पूरे गाँव में बिजली भी नहीं थी। गर्मियों में कभी कभार कोई गोला बेचने आता तो लोग गोला खाते, मूंगफली खाते। गाँव वाले अपनी जमीन पर फसल उगाते, फसल बेचकर जो मिलता उन्हीं से 2 रोज की रोटी खाते। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि आसमान की तरफ देखते हुए उनकी आंखें पथरा गई। बारिश नहीं हुई, उनकी फसलें सूख गई। बारिश आई तो सीधे 2 महीने बाद फिर से उन्होंने हिम्मत की, फिर से उन्हें उम्मीद जगी और बीज बोया। लेकिन फिर से बारिश ने एक बार धोखा दे दिया। और भी जो बोया वो भी सूख गया। अकाल की नौबत आ गई। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों, ऐसे गांव में रहने वाला, ऐसे हालातों में रहने वाला 15-16 साल का लड़का आगे चलकर एक बिलियनियर बन गया। ये कहानी अनबिलीवेबल लगती है, इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन ये कहानी सच्ची है। ये कहानी अकाल से जूझते हुए ऐसी परिवार की है जिन्हें 50 साल बाद जाकर इंडिया के FMCG बिलियनियर में एंट्री की। कहानी है बालाजी वेफर्स की। भीखू भाई, कन्नू भाई, चंदू भाई, 3 भाइयों द्वारा शुरू की गई वो कंपनी जो आज पेप्सिको जैसी बड़ी बड़ी कंपनी को टक्कर दे रही है। बालाजी वेफर्स का आज रेवेन्यू 6,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। अगर ये वीडियो आपने एंड तक देखा तो हो सकता है सही मायनों में ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल दे, क्योंकि असल जिंदगी में इस लेवल की एस्पिरेशनल और मोटिवेशनल कहानियां बहुत कम होती है, लेकिन ये कहानी उन्हीं में से एक है। आइए उसी टाइम में वापस चलते हैं 1970s के समय में। एक गरीब किसान का परिवार एक छोटे से गांव में रहने वाला। उसी गांव में एक रहता था 15-16 साल का लड़का चंदू भाई बिरानी। गांव में जब अकाल पड़ा तो उनके पिताजी पोपट भाई बिरानी अपनी सूखी जमीन को बेचने का फैसला किया। जमीन बेचकर अपने बेटे को 20,000 रुपए दिया और कहा गांव में कुछ नहीं रखा, तुम बाहर जाओ और अपने हिसाब से कमाओ। चंदू भाई बताते हैं कि पिताजी ने सब कुछ बेच दिया था। इस बात ने उनके ऊपर जिम्मेवारी डाल दी, क्योंकि जो पिताजी ने विश्वास जताया है उन पर व्यर्थ नहीं जाने देंगे, कुछ तो करके दिखाएंगे। भीखू भाई, चंदू भाई और मेघशू भाई शहर की ओर चल दिए। जेब में रुपए और आंखों में सपने लिए हुए राजकोट की ओर चल गए। क्योंकि ये किसान परिवार से थे तो इनके दिमाग में आया उन्हीं से कुछ करते हैं। फार्म इक्विपमेंट और फर्टिलाइजर का उन्होंने सबसे पहले धंधा किया, लेकिन धोखा खा गए। किसी ट्रेडर ने इन्हें नकली सामान बेच दिया। बिजनेस की इन्हें ज्यादा समझ तो थी नहीं, तो देखते ही देखते 2 साल में इनका पूरा बिजनेस फ्लॉप हो गया। अब पिताजी को क्या मुंह दिखाते। इन भाइयों ने सोचा कि अब गांव नहीं जाते हैं, जो भी कुछ करना है यही पे करते हैं। लेकिन फिलहाल उनके सामने एक सवाल था कि अपना गुजारा कैसे चलाएंगे। समस्या ये भी थी कि चंदू भाई की पढ़ाई सिर्फ 10वीं तक ही हुई थी। क्या ही काम मिलेगा 10th पास होने पर। आखिरकार जाकर राजकोट के ईस्टर्न सिनेमा में छोटी सी नौकरी मिली, कैंटीन बॉय के तौर पर। काम था सिनेमा हॉल के हॉल में लोगों को खाना सर्व करना। यहाँ आता है इनकी कहानी का पहला लाइफ लेसन, पहला जीवन का मंत्र, कर्म ही धर्म है। इनके दिमाग में कभी ये नहीं आया कि ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है। जैसा जो काम मिले उस काम को ईमानदारी से करो। यही कैंटीन बॉय के अलावा फिल्मों के पोस्टर भी चिपकाते, कभी सिनेमा हॉल की टिकटें चेक करते तो कभी ऑडियंस की एंट्री करवाते। कभी इन्होंने सेट से ये नहीं कहा कि ये काम के एक्स्ट्रा पैसे दीजिए। रात में सिनेमा हॉल की फटी हुई सीटों की भी मरम्मत करते, जिसके बदले एक चटनी के साथ चोरा-फारी खाने को मिलता। इस समय ये किराए के मकान में रहते थे। इनके महीने की पगार थी 90 रुपए, लेकिन इनके भाई को 150 रुपए मिलते थे। इन 240 रुपए में मुश्किल से गुजारा हो पाता था। एक बार तो इनको रात में किराए के मकान से भागना पड़ा, क्योंकि इनके पास 50 रुपए नहीं थे किराए के मकान को देने के लिए। बाद में जाकर ये उस मकान मालिक को किराए के पैसे चुकाए, फिर किसी जान पहचान के पास जाकर रहने लगे। चंदू भाई और उनके भाइयों की मेहनत को देखकर एम्प्लॉयर ने खुद कहा कि तुम ही लोग अब चलाओ कैंटीन। फिल्मों में बस 5 मिनट के इंटरवल होता था, जिसे इन्हें बिजली की स्पीड से चिप्स देने होते थे। अगर कोई ऑर्डर नहीं दे पाते तो सिनेमा हॉल में घुसकर उन कस्टमर को ढूंढते। कस्टमर के बीच सबसे ज्यादा डिमांड थी एक वेफर्स की, पोटैटो चिप्स की। लेकिन अब इनके पास एक भारी समस्या आ गई। जो सप्लायर इन्हें सप्लाई करता था वो डिमांड के हिसाब से सप्लाई नहीं कर पाता था। डिलीवरी अक्सर लेट भी हो जाया करती थी। इसी के चलते दूसरा सप्लायर बदलना पड़ा। लेकिन बात नहीं बनी।
तो फिर ये तीसरा सप्लायर ट्राई किए, लेकिन प्रॉब्लम वही है, ना रेगुलर माल मिलता और क्वालिटी वही सामान नहीं। चंदू भाई ने अपने आंगन में शेड लगाया और कढ़ाई चढ़ा दी। आलू छीलने और काटने वाली मशीन 10,000 रुपए की थी, वैसी ही मशीन 5,000 रुपए में बनवाई और इसे मिलाकर कुल 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई। उन्हें पोटैटो वेफर्स बनाने का कोई अनुभव तो था नहीं, तो कैंटीन में काम करने के बाद वो एक्सपेरिमेंट करने लगे। थोड़ी मदद के लिए वो एक लड़के को हायर किया, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो कई बार काम पर भी नहीं आता था, तो चंदू भाई खुद रात भर जाकर पोटैटो वेफर्स तैयार करते। शुरुआत में तो बहुत सारी वेस्टेज होती, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। धीरे धीरे उन्होंने अपना ऑथेंटिक पोटैटो वेफर्स तैयार कर लिया। बहुत सारे ट्राई और एरर के बाद इन्होंने स्वाद ऐसा बनाया जो लोगों को रास आ गया।